के स्पेशल हालात और वाक़ात पे हमारी पहली नज़र शुरुआत जम्मू कश्मीर के हालात से, और हालात में सरफहरिस्त इनकाउंटर ही बने हुए हैं। और आज भी इनकाउंटर, आज पुलवामा, जनूबी कश्मीर के पुलवामा के न्यू कॉलोनी में हुआ इनकाउंटर, जिसमें पुलिस का दावा है कि 3 मिलिटेंट मारे गए, जिनमें अबू हुरैरा, एजाज अहमद उर्फ अबू हुरैरा भी हैं, और ये तीनों के तीनों लश्कर तैयबा से। ये पुलिस का बयान है। और आपको बताते चले, न्यू कॉलोनी पुलवामा में रात देर गए फोर्सेस ने इलाके का मुआसरा किया, और रात देर गए हुए इस मार्के के दौरान, इस मुकाबले के यहाँ पे इनकाउंटर के दौरान 3 मिलिटेंट मारे गए। और ये सिचुएशन कल रात देर गए ही देखने को मिली थी। और आज सुबह जो 3 मिलिटेंट मारे गए, जिनमें पुलिस का दावा कि उन्हें एक बड़ी कामयाबी मिली, जिनमें से 2 के बारे में बताया गया कि मुकामी है, और जबकि एक के बारे में बताया गया कि इसका नाम एजाज अहमद उर्फ अबू हुरैरा है, और वो गैर रियासती, गैर मुल्की है। और इस सारे मामला को देखते हुए पुलवामा के मुख्तलिफ इलाकों में तनाव भी देखने को मिला, और इसी तनाव के बीच में फोर्सेज ने इलाके में कर्फ्यू जैसी सूरत भी नाफिज कर रखी थी। 144 भी नाफिज था, और फोर्सेज की गाड़ियों पर लगे पब्लिक एड्रेस सिस्टम के जरिए ये भी बताया जाता था कि यहाँ पे कर्फ्यू नाफिज है। ये पुलवामा के इलाके की सूरत, और इसी सूरत के पस मंजर में बताते चलें कि दामजन के इलाके में कल रात देर गई, काजीगुंड दामजन के इलाके में कल रात देर गई फोर्सेस का दावा है कि 20 किलोग्राम वजनी एक बारूदी सुरंग को उन्होंने बरामद किया, और उसको बरामद करने के बाद उससे नाकारा भी बनाया। ये रात देर गई का वाक़ा है, और रात देर गई इस वाक़े के दौरान जब बम डिस्पोजल स्क्वाड ने इस बारूदी सुरंग को नाकारा बनाया, तो उसके फटने की आवाज़ कई किलोमीटर दूर तक सुनाई दी, और कई लोगों में डर भी, कई जगहों पे लोगों में खौफ डर भी देखने को मिला। दामजन का इलाका 20 किलोग्राम की बारूदी सुरंग, और फोर्सेस का दावा कि उन्होंने एक बड़े हादसे को भी टाला। याद दिलाते चले आपको कि ये दामजन का इलाका वही है जहां पिछले 3 दिन पहले एक इनकाउंटर भी हुआ था। और आपको नाज़रीन ये भी बताते चलें कि श्रीनगर के नज़दीकी इलाका बडगाम पुलिस ने दावा किया है कि उन्होंने आज 2 मिलिटेंटों को एक नाके के दौरान गिरफ्तार किया है, और उनके कब्जे से कुछ ममनुआ अशिया भी बरामद किए। पुलिस ने इस मामले में FIR दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी हैं। ये सूरत हाल का एक पहलू, लेकिन अब सियासत पे भी चलते हैं। और सियासत में आपको नाजरीन याद होगा, महबूबा मुफ्ती PDP की सरपरस्त आला आल पार्टीज मीटिंग दिल्ली में, और दिल्ली जाते के बाद जब महबूबा मुफ्ती वापस आए तो तेवर उनके तेज थे, और उस दौरान उन्हें ईडी का एक नोटिस भी मिला, जिसमें उनकी वालिदा को ईडी के दफ्तर आज के दिन पे पेश होने के लिए कहा गया था। आज महबूबा मुफ्ती की वालिदा गुलशन अख्तर नहीं आई, और हमारे साथी सईद तजम्मुल इस सारे मामले पे नज़र रखने के लिए सुबह से वहाँ पे मौजूद थे। हम सीधा सईद तजम्मुल के पास ही चलते हैं, उनसे जानना चाहेंगे कि क्या रही सूरत हाल, कैसी थी वहाँ पे सूरत हाल, क्यों नहीं आई, और क्या होगा। ये सारी चीज़ें हम सईद तजम्मुल से पूछेंगे। सईद तजम्मुल इस सारे मामले पे नज़र रखे हुए थे। और आपको नाज़रीन याद होगा, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने जब चिट्ठी महबूबा मुफ्ती की वालिदा को नोटिस भेजा था, तो तब महबूबा मुफ्ती ने तब से लेकर अब तक यही बताया था कि वो नई दिल्ली बदले का मामला ले रही है, नई दिल्ली उनके बयानात या उनकी सियासत से परेशान है, और इसलिए उन्हें तंग तलब किया जा रहा है, उसके रिश्तेदारों को तंग तलब किया जा रहा है। ये महबूबा मुफ्ती ने बताया था, और महबूबा मुफ्ती ने अपने कुछ MLAs, अपने कारकुनों के क्वार्टर खाली कराने पर भी बताया था कि सरकार बदले का मामला ले रही है। सईद तजम्मुल के पास चलने की हम कोशिश करेंगे, उनसे जैसे रब्ता होगा हम आपको बताएंगे कि सईद तजम्मुल के साथ जैसे हमारा रब्ता होगा हम बराह रास्त उन्हीं के पास चलेंगे। तो सईद तजम्मुल के साथ रब्ता करने की कोशिश जारी है। कोशिश हो रही है हम सईद तजम्मुल से रब्ता कायम करें, और इसके साथ साथ आपको नाज़रीन एक दिलदोज़ हादसे की खबर भी आपको बताते चलेंगे, लेकिन साथ साथ में ये भी बताते चलेंगे कि दुनिया इस्लाम में बड़ा तूफ़ान बरपा हुआ है। एक नई सईद तजम्मुल मेरे साथ रब्ते पे आ चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तजम्मुल जुड़ने के लिए। तजम्मुल, आपसे रब्ता कोशिश हो रहा था बड़ी देर से, लेकिन आपसे आप जानना चाहेंगे, सहाफ़त में 5 W's की कीमत होती है, यह कहा जाता है, यानी 5 W's, और उन 5 में आज बात नहीं करेंगे, हम 3 पे बात करेंगे। सबसे पहले पहला W मेरा, यानी व्हाट, क्या हुआ आज यहाँ पे जब आप ईडी दफ्तर गए थे, महबूबा मुफ्ती की वालिदा को आना था, तो क्या हुआ, पहले उसका जवाब, उस W का जवाब दीजिए। व्हाट हैपन? बहुत बहुत शुक्रिया। जम्मू कश्मीर में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की तलबी के मामले में को लेकर गुलशन आरा को तलब किया गया था। उन्हें इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने अपने जोनल ऑफिस वाक़िया राजबाग में तलब किया था।
जिसके बाद हम पूरी टीम जो है गुलिस्तान न्यूज नेटवर्क, जेके न्यूज नेटवर्क का सुबह 10:30 बजे ही राजबाग पहुंचा। लेकिन 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे तक मामला चलते रहे। शायद वो आ जाएंगी, लेकिन उसके बाद पार्टी सराय के हवाले से ये इत्तला मिली कि गुलशन आरा मुफ्ती जो है वो इस समन का फिजिकली तौर पर वो अपीयर नहीं होंगी, जिसके 2 कारण है। एक तो कोविड-19 पैंडेमिक। पूछना चाहता हूं आज क्या हुआ और ये ऐसा क्यों हुआ, वो क्यों नहीं आई, व्हाट हैपेंड, व्हाई नॉट? वो इसलिए कि उन पार्टी जरा के हवाले से हमें जो खबर मिली है वो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के नोटिस में वजाहत नहीं लिखा गया है कि मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर गुलशन आरा मुफ्ती को तलब क्यों किया जा रहा है। और पीडीपी जराये की माने तो वो चाहते हैं कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है वो डिटेल में अपना वो पक्ष रखे कि किस तरह से गुलशन आरा मुफ्ती को तलब किया गया। उन्हें उस समन में समझ नहीं आ रहा है कि आखिर किस वजह से और किन बातों को लेकर पूछताछ होगी। सनम, मैं आपको बता दूं, जब तक आपको इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट या कोई भी एजेंसी हो, जब तक आपको 3-4 मुद्दे नहीं बताएंगे। जेकेसीए में फारूक अब्दुल्ला का एक मुद्दा था कि आपने खुर्द एलिगेशन उन पे था, उसको तलब किया। महबूबा मुफ्ती को तलब किया तो यूथ एंगेजमेंट फंड्स के साथ साथ जम्मू कश्मीर में नौकरियां और दीगर मामला पर भी बातचीत चली। उनके दौरे इक़्तिदार में एहतजाज किया, बहुत ज्यादा हुए। लेकिन गुलशन आरा मुफ्ती के इस समन में किसी भी जगह चूंकि लिखा गया है कि मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, लेकिन जराये के हवाले से पीडीपी चाहती है कि ईडी पूरी तरह से उन्हें बता दे ताकि वो तैयारी करके आए। नंबर 1। नंबर 2, कोविड-19 और एज का फैक्टर जो है, अगर ईडी चाहे तो उनके घर तशरीफ लेकर उनसे बातचीत कर सकते हैं, पूछताछ की जा सकती है। इसलिए 2:30 बजे तक इंतजार करते करते हम भी वापस आए और पार्टी जराये से पता चला कि वो इस नोटिस का फिजिकली जवाब नहीं देंगे, लेकिन वो इंतजार करेंगे कि ईडी जो है वो डिटेल रिपोर्ट में उन्हें बताए कि उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग का मामला क्या है, किस तरह का खुर्द है। तजम्मुल, आपने बताया कि पीडीपी जराये कहते हैं कि वो इंतजार करेंगे, तो सबसे बड़ी बात आती है तीसरा डब्ल्यू सहाफत का, व्हाट नेक्स्ट, क्या आगे क्या होगा? देखिए आगे क्या होगा इस पे अब हो सकता है कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट अपना जो नोटिस है उसको दोबारा मॉडिफाई करे और जो ये एतराजात जमा किए गए, ऑब्जेक्शन जमा किए गए जुबानी तौर पर, हो सकता है कि ईडी अब डिटेल रिपोर्ट बनाए और उसके बाद समन में टाइम दोबारा दिया जाएगा, यानी डेट। उसके बाद जब आप गुलशन आरा मुफ्ती की बात करते हैं कि उन्हें ईडी के बारे में जो समन मिली है, उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में ज्यादा इल्मियत नहीं है कि ये मामला क्या है, किस तरह का पैसों का लेन देन हुआ होगा, किन तरीकों से हुआ होगा। लिहाजा मुझे लगता है कि अगला नोटिस जो है हो सकता है उसमें ये चीजें ऐड की जाएंगी, या तो मुफ्ती मोहम्मद सईद के घर से अब कोई जुडिशियल एड मिलेगी और उसके बाद वकील जो है वो अपीयर हो जाएंगे। लेकिन ये मामला बड़ा पेचीदा होता जा रहा है। दूसरी बार हुआ जब गुलशन आरा मुफ्ती खुद हाजिर नहीं हुई, हालांकि महबूबा मुफ्ती को तलब किया था वो गई, डॉक्टर अब्दुल्ला को तलब किया था वो गई राजबाग, लेकिन गुलशन आरा के बारे में अभी इबाम है कि ईडी का जो नोटिस है उसमें कुछ चीजें अगर और ऐड हो जाती तो उसके बाद उन्हें वहां पे तलब करने में कोई परेशानी नहीं हो सकती। बहुत शुक्रिया सैयद तजम्मुल, पूरी जानकारी के लिए। मेरे साथी सैयद तजम्मुल जानकारी दे रहे थे। जिस तरह हमने कहा कि 5 डब्ल्यू में से 3 पे बात हुई, आज क्या हुआ, महबूबा मुफ्ती की वालदा क्यों नहीं आई, दूसरा हमारा सवाल था सैयद तजम्मुल से, और हमने उनसे ये भी पूछा कि आगे क्या होगा, ये भी वही मामला, आगे क्या होगा। 2 बार महबूबा मुफ्ती की वालदा की आज दूसरी बार टर्न थी, ईडी ने उन्हें बुलाया था, नहीं आई, और अब वकील जवाब देगा। और आगे क्या होगा साफ जाहिर है, महबूबा मुफ्ती की वालदा की उम्र बहुत है, खुद महबूबा मुफ्ती भी 50 से ज़्यादा की हैं, तो वालदा भी बड़ी उम्र की हैं, और ये हिंदुस्तान के वज़ीर दाखिला साहब का वज़ीर दाखिला की अहलिया भी रह चुकी है, तो एक प्रोटोकॉल भी होता है। और ईडी के इसी मामले को लेके आज सारा मामला चल रहा था। लेकिन आपको नाज़रीन बताएं, ईडी के बाद एक और पहलू, और हम ये पहलू अफसोसनाक पहलू पे लिए चलेंगे, और ये पहलू है कश्मीर के हादसात का। और हादसा द्रंग टंगमर्ग में आज पेश आया है। द्रंग टंगमर्ग में आए हादसे के दौरान 5 लोग जख्मी हुए हैं, और इस हादसे में 2 की आखिरी खबरें मिलने तक मौत वाक़ा हुई है। यह हादसा द्रंग टंगमर्ग में उस वक्त पेश आया जब श्रीनगर से ताल्लुक़ रखने वाले कुछ खानदान यहाँ पिकनिक पे गए हुए थे, और यहाँ अचानक ऊपरी इलाकों में, पहाड़ों में बारिशें हुई, जोर की बारिशें हुई, बच्चे वहाँ पानी में खेल रहे थे, और पानी का रेला आया कि सबको बहा के ले गया। और फिर उसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशंस की टीमें आई, फौरी तौर पे यहाँ रेस्क्यू की टीमें पहुँची, उन्होंने बड़ी कोशिश की,
पुलिस पहुंची और दूसरे लोग आए और इनको बचाने की कोशिश तो की गई, लेकिन बचाते बचाते 2 लोगों के बारे में बताया गया कि वो जख्मी हुए थे और उन्हें श्रीनगर के अस्पताल रेफर किया गया और श्रीनगर के अस्पताल में बताया जाता कि 2 लोगों की मौत वाक़ा हुई है, 2 बच्चियों की मौत वाक़ा हुई है। ये बताया जाता है जिनकी उम्र लगभग 18-19 के बीच में ही बताई जाती है। चूंकि आपको पता ही है, ये एक अफसोसनाक वाकया सुबह सवेरे द्रंग में वाकया हुआ, जहां पे कुछ अफराद के डूबने की इतला मौसूल हुई। जो ही हमें इतला मौसूल हुई तो हमारे अपनी रैपिड रिस्पांस टीम वी रश्ड टू आवर स्पॉट अलॉन्ग विद द क्रिटिकल केयर एम्बुलेंस, जहां पे पुलिस और फौज के एहलकारों ने रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट करके पहले 2 अफराद को रेस्क्यू किया था, जिनको हॉस्पिटल भेजा गया। हॉस्पिटल आने के बाद हमारे कैजुअलिटी मेडिकल ऑफिसर जो हैं, उन्होंने उनका इलाज मुआलजा करके उनको रेफ़र किया टर्शरी केयर लेवल के लिए। उसके बाद 2 और अफराद हमारे पास यहाँ पे आ गए, तो हमारे क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट और हमारी कैजुअलिटी मेडिकल ऑफिसर अलॉन्ग विद द अदर टीम, जो हमारी हॉस्पिटल की टीम है, तो हमने उनको भी रिससिटेट किया और उसके बाद दीगर इलाज मुआलजे के बाद उनको भी रेफर। चलिए, द्रंग और द्रंग में हादसा, दिलदोज हादसा, 2 की मौत, लेकिन एक और हादसा भी पेश आया। यह हादसा दिलदोज था, खतरनाक ही था, और यह हादसा नादिहल बांडीपोरा में पेश आया है। वहाँ की तस्वीर दिल दहलाने वाली हैं, हम आपको दिखा नहीं सकते, लेकिन बताया जाता है कि फौजी कार्रवाई से जुड़ी एक गाड़ी के नीचे एक खातून के आने से, कुचल के जाने से मौत वाक़ा हुई है। और इस मामले को लेकर इलाके में खौफ भी देखने को मिला, सूरत-ए-हाल कशीदा भी हुई, ताहम पुलिस ने यहां बर वक्त कार्रवाई करते हुए अमन अमान को कायम भी रखा। ये नादिहल बांडीपोरा में जहां दिलदोज हादसे की खबर है और डरावनी तस्वीर भी हैं, लेकिन आपको नाज़रीन बताएं, डरावनी तस्वीर दुनिया की भी आ रही है। इस्लामी देश जो कभी इसराइल को अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझते थे, और जिस तरह इसराइल फ़लस्तीनियों पे जुल्म करा है, उसके बाद दुनिया का कोई भी मुसलमान इसराइल को अपना साथी, अपना हमदर्द नहीं समझ सकता है। लेकिन पिछले 1 साल से अब्राहम अकार्ड से हो रही सियासत के बाद आलम इस्लाम में बहुत के मामलात में बहुत सी तब्दीलियां आ रही हैं, और आज आई तब्दीली में अरब के एक बड़े मुल्क यानी अरब इमारात, मुत्तहिदा अरब इमारात ने इसराइल में अपना बाज़ाब्ता तौर पे सफारत खाना भी खोला है। और ख़बरें ये भी आ रही हैं कि अब सूडान और मोरक्को भी इसराइल में अपना सफारत खाना खोलने के लिए पर तोड़ रहे हैं। वो गर्दन काट रहा है मुसलमानों की, वो गर्दन काट रहा तो है, लेकिन कुछ मुसलमान उसी के सर पे ताज भी सजा रहे हैं। कसाई के हाथ में छुरा है, लेकिन फिर भी मुसलमानों को समझ नहीं आ रहा है। यह आलम इस्लाम का एक वो दिल खराश मंजर जिस पे अफसोस ही किया जा सकता है। वो शेख हैं और शेखी बिगाड़ ही सकते हैं। लेकिन हम दूसरे मामले पर भी चलेंगे, हम तामीर और तरक्की पर भी चलेंगे, और तामीर और तरक्की में आज अखनूर के लोगों की किस्मत जाग उठी, और अखनूर के लोगों की किस्मत जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जगाई। और यहाँ लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने गवर्नमेंट आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज का बाज़ाब्ता तौर पे इफ्तिताह भी किया। यहाँ हवन भी हुई, यहाँ पूजा भी हुई, यहाँ मेडिकल कॉलेज के अमले से रियासत के एलजी को मुतारिफ भी कराया गया। यहाँ दवाई से लेके दूसरे मामलात भी लेफ्टिनेंट गवर्नर ने देखे, और बाद में लेफ्टिनेंट गवर्नर ने यहाँ अपनी तकरीर में बताया कि जम्मू कश्मीर में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को और बढ़ावा देने के लिए मरकजी सरकार से लेके रियासती सरकार, जम्मू कश्मीर यूटी सरकार कई इकदाम उठाने जा रही है, और उनने यकीन दिलाया कि आने वाले दिनों में हम पहले नंबर पे इस मामले में होंगे। व्यवस्था ऐसी है कि आप तुरंत गाड़ी में नहीं रोक सकते हैं। मैं कहना चाहता हूँ मिशन लीग के अंतर्गत हम सब ने तय किया कि पहले फेज में ही 400 डेंटल क्लिनिक यहाँ के डेंटल सर्जन शुरू कर सके, तो उसके लिए पूरे धन का प्रबंध यूपी प्रशासन कराएगा। और 800 पैरामेडिकल लोगों को भी वो अपना सेंटर खुद शुरू करें इसके लिए, और पैसे की कोई कमी नहीं है, उनको हम निश्चित रूप से फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड कराएंगे। सरकार में जो पद रिक्त हैं उन्हें भी हम लगातार विज्ञापित करते जा रहे हैं, और 20,000 पदों की भर्ती की प्रक्रिया की ढंग से चल रही है। और मैं कहना चाहता हूँ वो जमाना लग गया कि किसी की सिपाही से किसी की नियुक्ति हो
अखनूर के लोगों के लिए रियासत के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की आज मुबारकबाद, और मुबारकबादी के साथ साथ जम्मू कश्मीर के हवाले से भी उन्होंने बताया कि तामीर तरक्की और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को तरजीह बुनियादों पर आगे लाया जाएगा। ये एक पहलू, लेकिन तामीर और तरक्की में रेल का एक अहम रोल होता है और जम्मू कश्मीर में रेल लंबी ना सही हो, लेकिन बारामूला से लेकर बानिहाल तक एक ऐसी रेल सर्विस भी है जिससे जम्मू कश्मीर का नाम भी कहीं सुर्खियों में रहता है। लेकिन ये रेल कोविड की वजह से चली नहीं थी, बड़ी मुद्दत तक बंद रही। फिर पिछले दिनों इसको बारामूला से बानिहाल से लेकर श्रीनगर तक चालू किया गया, बडगाम तक चालू किया गया, लेकिन बडगाम से आगे नहीं चल पाई। लेकिन आज दूसरे फेज में इसको बानिहाल से लेकर बारामूला तक बराबर किया गया और साफ जाहिर है बानिहाल से लेकर बारामूला तक घंटों का सफर अब बचेगा भी, मिनटों में तय होगा। लोगों में खुशी भी होगी और लोगों के लिए ये राहत का पैगाम भी होगा और इस राहत के पैगाम का सभी शुक्रिया भी इस्तकबाल भी कर रहे थे। लेकिन कुछ अच्छा होने जा रहा है और कुछ अच्छा भी हो रहा है और ये हम दूसरी खबर पे लिए चलते आपको। ये दूसरी खबर महकमे ज़राअत के हवाले से, महकमे ज़राअत के हवाले से जम्मू कश्मीर में कुछ नया हो रहा है, कुछ अच्छा हो रहा है और इस अच्छे के हवाले से कुछ देखते हुए शोपियां और कुलगाम के अजला में डायरेक्टर एग्रीकल्चर चौधरी मोहम्मद इकबाल ने आला सतही मीटिंगें भी बुलाई और इन मीटिंगों के दौरान वज़ीर-ए-आज़म के कई पैकेजों के साथ साथ KCC और दूसरी स्कीमों की जानकारी लेते हुए उन्होंने अफसरान पर जोर दिया कि वो जम्मू कश्मीर को की खुशहाली और खुशहाली के नक्शे में इजाफा और इंदराज कराने के लिए हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को बढ़ावा देने में अपना रोल अदा करें। जब हम डिस्ट्रिक्ट में आते हैं तो हम कैपेक्स को भी रिव्यू करते हैं, हम सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम को भी रिव्यू करते हैं और अगर किसी जगह शॉर्ट कमिंग्स देखी जाती हैं तो उसको ओवरकम करने की कोशिश की जा रही है। और ये आज शोपियां में इसी सिलसिले में ये कड़ी थी और यहाँ पे मैंने स्टाफ को कुछ मखसूसी इंस्ट्रक्शन इशू की गई कि स्पेशली एक ब्लॉक में एक ऑर्गेनिक क्लस्टर जो है वो वेजिटेबल का बनाना है, क्योंकि हमारा ये जो डिस्ट्रिक्ट शोपियां है यहाँ साथ में हमारी जो मुगल रोड निकलती है जो साथ में राजौरी पुंछ के ज़िलों को इसके साथ जोड़ती है और वो अल्टरनेट रूट है हमारे जम्मू के लिए। यहाँ पे अगर हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सब्जियों की काश्त के साथ रागिब करेंगे, हमारा जो यहाँ का पोटैटो है हीरपुर का, चलिए कुछ अच्छा हो रहा है, हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए इकदाम उठाए जा रहे हैं और कुछ जगहों पे कुछ लोग कहते हैं कि अच्छा भी नहीं हो रहा है। साफ तौर पे जो तस्वीर आपके टेलीविज़न स्क्रीन पे आएंगे इसके हवाले से बताया जा रहा है। ये तस्वीर डॉक्टरों की हैं, ये पढ़े लिखे डेंटल डॉक्टर से डिग्रियां की हैं, अपना खून पसीना इन्होंने डिग्री को हासिल करने के लिए बहाया है। लेकिन सरकार का पब्लिक सर्विस कमीशन का इदारा, ऐसा इदारा जिस पे न जाने कौन सा जंग लगा हुआ है, बताते हैं कि कई साल हुए, कुछ पोस्ट निकाले थे उसके बाद पोस्ट निकाले नहीं। और जम्मू कश्मीर जैसे इलाके में, रियासत में जहां प्राइवेट सेक्टर हो नहीं, वहां सरकारी खजाने में भी जब पोस्ट ना निकलें तो फिर ये पढ़े लिखे डॉक्टर कहां जाएं, अपने देश छोड़ के जाएं या किसी और मामले में जुड़ें। और यही मामला लेके आज ये डॉक्टर श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में पहुंचे हुए थे, बता रहे थे कि जगाने की कोशिश कर रहे थे पब्लिक सर्विस कमीशन को और रियासत के LG को भी बताना चाहते थे कि मामलात वो नहीं है जो आपको फीड किया जा रहा है, मामलात कुछ और हैं, शायद आपको सही खबर नहीं दी जाती है। वरना अगर LG को सही खबर ग्राउंड की पता चलेगी तो इनका मामला कब का सुलझाया जाएगा, ये बता रहे थे उम्मीद के साथ रियासत के लेफ्टिनेंट गवर्नर से। और उम्मीद की बात करें तो दूसरा मामला हमें बांडीपोरा में देखने को मिला। बांडीपोरा में आज दूसरा मामला हमने देखा और यहाँ साबका फौजियों की खिदमात और उनके फलाह बहबूद को याद करने के लिए सैनिक बोर्ड के हमरा यहाँ जिला तरक्याती कमिश्नर बांडीपोरा डॉक्टर उवैस ने आज बांडीपोरा में सैनिक वेलफेयर ऑफिस का, पहले सैनिक वेलफेयर ऑफिस का इफ्तिताह किया और यहाँ साबका फौजियों के हवाले से बताया गया कि उनके सभी मामलात के इंदराजात, उनके मुतालबात और उस पर बहस मुबासा हुआ करेगा। और उन्होंने ये भी बताया कि यहाँ पे आवाम को, साबका फौजियों को एहतराम दिया जाएगा और उनकी खिदमात को याद करते हुए उनके लिए ये सैनिक वेलफेयर बोर्ड यहाँ कायम किया गया है ताकि उन्हें मुश्किलात न हों। आज ज़िला बांडीपुरा में मिनी सेक्रेटेरिएट के अंदर ये सब ऑफिस ज़िला सैनिक वेलफेयर बोर्ड का खोला गया है, जिसमें जितने भी एक्स सर्विसमैन हैं जो यहाँ पे, जिनकी तादाद अगर हम ज़िला बांडीपुरा की बात करें तो 1517 है, उनको सहूलियत फराहम करने के लिए
और उनको जो उनकी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं जिनके लिए उनको आज से पहले बारामूला जाना पड़ता था, एक बड़ा डिस्टेंस कवर करना पड़ता था, वो ना करना पड़े और उनकी सारी जो सहूलतें हैं, जो फॉर्मेलिटीज़ है वो यहीं पे एक्सेप्ट हो जाएं, उसके लिए ये एक सब ऑफिस खोला गया है। तो मैं शुक्रगुजार हूँ डायरेक्टर जम्मू एंड कश्मीर सैनिक वेलफेयर बोर्ड ब्रिगेडियर गुरमीत सिंह शान साहब का, जो यहाँ पे मौजूद भी हैं और जिनके। चलिए, बांडीपोरा में जिला तरक्याती कमिश्नर ने सैनिकों को साबका फौजियों के हवाले से उन्हें उम्मीद दिलाई, लेकिन उम्मीद की एक और किरण गनस्तान सुंबल बांडीपोरा के इलाके में भी दिखाई गई और यहाँ मनरेगा स्कीम के तहत जारी कामों का आज सोशल ऑडिट यानी माशरती ऑडिट भी किया गया और यहाँ पर एक तकरीब मुनाकद हुई जिस दौरान महकमे रूरल डेवलपमेंट के अहदेदारों और मुकामी लोगों के साथ साथ यहाँ इलाके में मुख्तलिफ लोगों ने इलाके में हो रही खर्च की होने वाली रकूमात का जायज़ा लिया, उनका ऑडिट किया और बताया गया कि इस तकरीब में डायरेक्टर सोशल ऑडिट महकमे देही तरक्की के अफसरान और यहाँ पे डीडीसी मेंबर और उसके साथ साथ पंचायत से जुड़े दूसरे लोग भी थे और यहाँ पंचों और सरपंचों ने इसमें शिरकत करते हुए बताया कि इस सोशल ऑडिट से इलाके में क्या कुछ काम हुए हैं उसका खुलासा आवाम के सामने पेश किया गया। ये क्या है, इस इवेंट का नाम है ब्लॉक हेयरिंग। ये ब्लॉक लेवल हेयरिंग इसलिए हो जाती है, हमारी एक जो स्कीम है, वी हैव एमजी नरेगा स्कीम जो है, उसमें गाइडलाइंस के अंडर हमारा एक सोशल ऑडिट होता है। सोशल ऑडिट में क्या है कि लोगों को पता चलना चाहिए कि अगर फॉर एग्जांपल कोई काम किसी हलके में या ब्लॉक लेवल पे कोई भी काम हो रहा है, वो काम एज पर गाइडलाइंस या वहां पे मत कोई वायलेशन हुई है, वो उस हिसाब से हो रहा है। तो उस हिसाब से ये दिस इज द चलिए, अब सोपोर का भी रुख करते हैं। सोपोर में पिछले दिनों मुंतखब हुए मेंबरान और अहदेदारों को आज बाज़ाब्ता एक तकरीब पर ओहदे और राजदारी का हलफ भी दिलाया गया और मुख्तलिफ सी तकरीब पर एडीडीसी सोपोर परवेज सज्जाद ने आज ये रस्म अंजाम दी और यहाँ सब ने खिदमत करने का, आवाम की खिदमत करने का आज अहद भी किया, कसम भी खाई। ये एक पहलू, लेकिन कुपवाड़ा के लोग परेशान हैं और कुपवाड़ा में आज एजुकेशन ऑफिस के दफ्तर के बाहर, चीफ एजुकेशन ऑफिस कुपवाड़ा के दफ्तर के बाद ये रहबर तालीम असातिज़ा का मुजाहरा था और ये मुजाहरा किसी और मामले को नहीं था, बल्कि मामला था कि जो डीपीसी कमेटी बनाई गई है, पिछले 6 महीने पहले वो बनाई गई है, लेकिन उसका एक मेंबर श्रीनगर से ताल्लुक़ रखता है और वो आता नहीं है, डीपीसी की कमेटी में बैठता, डीपीसी हो जाती और यहां लोगों को आसाइश मिलती, लेकिन उसके ना आने से एक शख्स ने पूरे डिस्ट्रिक्ट को, पूरे जिले के असातिज़ा को यरगमाल बनाया हुआ है और इसी चीज़ को लेकर आज वो जिला तरक्याती कमिश्नर कुपवाड़ा के दफ्तर के साथ में ही चीफ एजुकेशन ऑफिसर कुपवाड़ा के दफ्तर के सामने मुजाहरा कर रहे थे और अपील कर रहे थे कि उसका अता पता उन्हें भी दिया जाए ताकि वो फाइलें लेके उसके घर ही आ जा सके। ये कुपवाड़ा की बात। लेकिन आपको नाज़रीन बताते चले, ईद आ रही है, ख़रीदारी हो रही है और इस ख़रीदारी में साफ जाहिर है रोटी, बाकी चीज़ें, कपड़े बच्चों के लिए तो होंगे ही होंगे, लेकिन ईद कुर्बानी के लिए जो बकरे की ख़रीदारी होनी है, ये सुन्नत इब्राहिमी है और इसके हवाले से ईद पर मंडियाँ लगती रहती हैं। श्रीनगर की बाईपास के सड़कों पर मंडी लगती रहती है, श्रीनगर के ईदगाह में मंडी लगती रहती है, लेकिन अब की बार रोना ही आ रहा है क्योंकि मामलात इसमें बहुत से हैं। पहला मामला ये है कि जो भी यहाँ पे बेड वगैरह हैं उनकी कीमतें बताया जाता है कि बहुत महंगी हैं, आसमान को छू रही हैं। सरकार ने जो निरखनामा मुकर्रर किया है उस पर अमल दरामद नहीं होता है और अक्सर ये भी बताते हैं कि अगर महकमे अमूर सार्फिन ने जो निरखनामे पे कंट्रोल करने की टीमें मुकर्रर कर रखी हैं, अगर एक टीम को श्रीनगर की ईदगाह या ऐसी मंडियों के आसपास भी रखा जाता तो शायद निरखनामे पे अमल दरामद हो ही जाता। ये एक पहलू बताया जाता है और अमजद मेरे साथ इस वक्त फोन लाइन पे लाइव नशरियात पे आ चुके हैं। बहुत शुक्रिया अमजद। बताइए, आपसे छुरियां चलने वाली हैं या छुरियां चल रही हैं? कहते हैं कि महंगाई की छुरी चल रही है, तो क्या वाकई में महंगाई की छुरी चल रही है अमजद? समेत जितने भी जिले कश्मीर डिवीजन में आते हैं वहां पर ईद के नजदीक आते ही अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरह की मंडियां लग जाती हैं। मंडियां कहीं पे आप भेड़ बकरियों की देखेंगे, ईद उल अजहा पे आते हैं, कहीं पर सब्जियों की मंडियां आप देखेंगे और कहीं कहीं जगहों पर जो दुकानें हैं जहां पर से रेडीमेड का सामान खरीदा जाता है वो दुकानें भी लग जाती हैं। लेकिन महंगाई सबसे बड़ा इशू है जो अभी का बना हुआ है लोगों के दिमाग में। सबसे बड़ा सवाल प्रशासन के लिए
ये है कि महंगाई पर किस तरह से लगाम लगाया जाए, क्योंकि कश्मीर के अंदर लगातार अलग अलग जगहों से ये शिकायतें सामने आ रही हैं कि सरकार द्वारा जितनी भी निर्धारित जो प्राइसेस हैं, जो रेट्स हैं, उनको फॉलो नहीं किया जा रहा है। हम लोग उन अगर जानवरों की बात ना ही करें फिलहाल जो कुर्बानी के लिए इस्तेमाल होंगे, अगर हम लोग रूटीन में भी आए तो जितने भी दुकानदार हैं वो कंसिस्टेंटली कंटिन्यूसली सनम महंगाई चढ़ा करते जा रहे हैं, और जो सामान है जिसमें आप मटन, चिकन या फिर जो आम रोजमर्रा की जिंदगी का सामान है, जिस्माना है, उसकी किस तरह से रेटें बढ़ा दी गई हैं, इसके हम लोगों ने कुछ झलकियां पिछले दिनों में देखी हैं, जब सोशल मीडिया पे कई सारे पोस्ट वायरल हुए जिनमें ये बताया गया कि जी 650 रुपए पर केजी मटन बेचा जा रहा है। सरकार कहाँ है? यानी जम्मू कश्मीर के अंदर डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड सप्लाई या सीपीडब्ल्यू की अगर हम बात करें, उन्होंने कंसिस्टेंटली रेट्स अपनी अपनी सामने रखी हैं। मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट को भी ऑन फील्ड रखा है। श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने भी कल कहा कि हमारी टीम्स लगी हुई है, कहीं पर भी किसी तरह की महंगाई नहीं करने दिया जाएगा, और जो महंगाई के नाम पे एक्सटॉर्शन होता है उसको रोकने की पूरी कोशिश की जा रही है। तो नाकाम क्यों है प्रशासन, ये सबसे बड़ा सवाल है। चलिए, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया अमजद पूरी जानकारी के लिए। अमजद खान मेरे साथ ही महंगाई मार रही है, बाकी कुछ बचा तो महंगाई मार गई है, ऐसा ही हाल अहवाल है। और इसी हाल अहवाल में आपको बताते चले, हमारे यहाँ इन खास त्योहारों पर, खास मुक़द्दस दिनों पर महंगा फरोश अपना काम ना करें, गिरां फरोश अपना काम ना करें तो हो ही नहीं सकता है। वो इसको भी सवाब ही समझ के अक्सर करते रहते हैं, क्योंकि सारे साल की कमाई इन्हीं दिनों में उन्हें करनी होती है, और एक आम आदमी की उस जेब इस चीज़ की इजाज़त नहीं देती है कि वो आज इन दिनों पे या ऐसे मामलात में, ऐसे दिनों पे ख़रीदारी कर सके। हमारे यहाँ बहुत कुछ उल्टा होता है। एक उल्टा हमारी गाड़ियाँ चुराने का वाक़ा भी है, और आज एक और ऐसा वाक़ा पेश आया। श्रीनगर के मेडिकल कॉलेज के अहाते में ATM के सामने, बिल्कुल सामने, आज JK 093478 नामी आल्टो गाड़ी को चुराया गया है। और इस गाड़ी के हवाले से हमारी गुजारिश होगी, जिन लोगों ने अगर किसी को इस गाड़ी के बारे में जानकारी हो तो हमें खबरदार, हमें उस हवाले से मुतल्ला कीजिए, या पुलिस स्टेशन करानगर में हमने FIR भी दर्ज किया है, उस हवाले से वहाँ पे जानकारी, इसके हवाले से जानकारी दें। आपसे गुजारिश होगी कि अगर आपको कहें ये गाड़ी JK 093478 नंबर की आल्टो गाड़ी, ये ब्लू कलर की गाड़ी है, अगर नज़र आ रही है तो इसको फ़ौरन पुलिस को मुतल्ला करें, या हमें भी मुतल्ला करें। हमारी इस गाड़ी के साथ ये हमारी गाड़ी है। तो फिलहाल श्रीनगर से मुझे मेरे साथी आबिद कादिर, समीर भट्ट और साहिल मुश्ताक के साथ दीजिए इजाज़त, इस वादे के साथ